आज हम जानेंगे संक्रियाओं के गुण कि किन गुणों के माध्यम से हम अपनी संक्रियाओं को प्लस माइनस गुणा और भाग को आसान बना सकते हैं। पहला नियम है संवरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम जानेंगे संवरक नियम क्या है। अगर हम किसी समूह से कुछ लें और उसी समूह से कुछ दूसरा भी लें और उन दोनों के बीच संक्रिया करें, संक्रिया कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा या भाग, और हमें प्राप्त होने वाली वस्तु भी उसी ग्रुप से मिलती है, तो हम कहेंगे कि उस संक्रिया के लिए वो समूह संवरक नियम का पालन करता है, या उस समूह के मेंबर्स उस संक्रिया के लिए संवरक नियम का पालन करते हैं। तो इसी तरह से जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या मिलती है, पूर्ण को जोड़ते हैं एक पूर्ण मिलती है, और पूर्णांक को जोड़ते हैं तो एक पूर्णांक मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि योग की संक्रिया प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों के लिए संवरक है। अब इसे हम खुद चेक करते हैं कि कहाँ ये संवरक है और कहाँ ये संवरक नहीं है। तो जैसे पहली संक्रिया है प्लस, और हम चेक कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए, तो हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं का समूह ये है, तो हम इसी समूह से संख्याएं लेंगे। मानो हमने प्राकृतिक से दो संख्याएं ले ली, हमने लिया 2 और 3। तो यदि हमने 2 और 3 लिया है तो 2 और 3 का योग मिलके हमारा 5 बनेगा। हमने क्या लिया? हमने लिया 2 और 3। जब हम इसको योग करेंगे तो 5 बना। तो अब देखिए, 2 भी प्राकृतिक संख्या, 3 भी, और हमने जो प्राप्त किया वो भी प्राकृतिक संख्या, इसलिए योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए संवरक है। अब चेक करते हैं क्या पूर्ण संख्याओं के लिए भी है। तो पूर्ण संख्याओं के सेट में सारे नंबर्स प्राकृतिक के हैं, बस एक जीरो और बढ़ गया है, तो इसमें हम क्या करें, सिर्फ जीरो को और ले लेते हैं। तो जीरो में यदि हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए भी योग की संक्रिया संवरक है। अब पूर्णांकों के लिए चेक करते हैं। पूर्णांक में से कोई भी हम दो पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांकों में प्राकृतिक पूर्ण सभी आ जाते हैं। तो मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव पूर्णांक ले लिया और एक निगेटिव पूर्णांक ले लिया। पॉजिटिव में हमने क्या लिया? पॉजिटिव में मान लो हमने ले लिया -+3, और इसको जोड़ा हमने एक कोई ऋणात्मक पूर्णांक -4 में, तो हमें क्या मिलेगा? -1। ये भी क्या है? एक पूर्णांक ही है, यानी कि पूर्णांकों पर भी योग की संक्रिया संवरक है। अब चेक करते हैं माइनस के लिए। माइनस के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को चेक करेंगे। हम अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि प्राकृतिक में से प्राकृतिक घटाया तो प्राकृतिक ही मिला। लेकिन यदि हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो हमें -1 मिलेगा, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि योग की संक्रिया, घटाने की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अब पूर्ण संख्याओं के लिए चेक करते हैं। पूर्ण संख्याओं में भी यही होगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन अगर हमने 0 में से 5 को घटाया तो हमारा -5 आएगा, और -5 पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया संवरक नियम का पालन नहीं करती। अब पूर्णांकों के लिए चेक करते हैं। तो पूर्णांकों के लिए मान लीजिए हमने इस सेट में से एक तो ले लिया प्लस का पूर्णांक और एक ले लिया हमने माइनस का पूर्णांक। इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसको घटाया, तो हमारा क्या आएगा? 3 + 2 यानी कि 5, जो एक पूर्णांक है। हम एक और घटा के देख लेते हैं। मान लीजिए -2 में से हमने 3 को घटाया तो हमारे पास क्या आएगा? -5, जो भी एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया पूर्णांकों के लिए संवरक नियम का पालन करती है। अब गुणा की संक्रिया पे चेक करते हैं। हमने मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्याएं ली, कोई भी, 3 और 2, इनको गुणा किया, क्या आएगा? 6, यानी कि प्राकृतिक को प्राकृतिक से गुणा किया तो प्राकृतिक ही मिला। एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 और 3 को करेंगे तो उसमें भी हमें 12 मिला, जो प्राकृतिक संख्या के समूह को बिलोंग करता है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुणा की संक्रिया संवरक है। अब जरा इसी को हम होल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। तो हमने 0 में 5 को गुणा किया, हमें 0 मिला। तो 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। या कोई और ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक और कोई होल नंबर 6 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा? 18, जो पूर्ण संख्या के समूह में आता है, यानी कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा की संक्रिया संवरक है।
इसी तरह हम पूर्णांक के लिए चेक करेंगे। हमने एक पूर्णांक -3 ले लिया, एक पूर्णांक -2 लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 6 जो पूर्णांक के समूह में आता है। या हमने 3 और 2 की गुणा की, दोनों पूर्णांक है, गुणा करने पे भी हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणा की संक्रिया पूर्णांकों के लिए संवरक नियम का पालन करती है। इसी तरह अब हम देखेंगे भाग की संक्रिया के लिए। तो भाग की संक्रिया के लिए हम भाग करके देखते हैं। मान लीजिए हमने 3 का भाग 2 में दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 3/2, जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि भाग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए संवरक नियम का पालन नहीं करती। इसी तरीके से हम पूर्ण संख्याओं पे भी देख सकते हैं। 0 का भाग अगर हमने किस में किया, 5 में किया, तो हमें 0 मिलेगा। लेकिन अगर 5 को हमने 0 से भाग दिया तो हमें क्या मिलेगा, अपरिभाषित संख्या यानी कि अनंत, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नियम का पालन नहीं करती। यहाँ भी पालन नहीं करेगी, क्योंकि जो हमने भाग किया है, 3 को 2 से भाग किया तो 3/2 आया, ये प्राकृतिक संख्याओं के समूह में नहीं आता, तो यहाँ संवरक नियम का पालन नहीं होता। अब पूर्णांक के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ भी हमने -3 को भाग किया, अगर -3 को 1 से भाग किया, तो हमारे पास क्या आएगा, -3/1, जो पूर्णांकों के समूह में नहीं है। ये तो पूर्णांक हो सकती है, यहाँ 2 ले लेते हैं, -3/2। तो -3/2 पूर्णांक नहीं है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि भाग की संक्रिया पूर्णांकों के लिए भी संवरक नियम का पालन नहीं करती। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि संवरक नियम का पालन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो प्राकृतिक कौन सी संख्याएं हैं, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, 1 से अनंत तक। अब योग की संक्रिया के लिए चेक किया, तो प्राकृतिक में प्राकृतिक जोड़ने पे प्राकृतिक ही आता है, इसलिए योग की संक्रिया संवरक है। और घटाने की संक्रिया के लिए अगर हम चेक करें, तो यहाँ पर ये नेचुरल प्राकृतिक में से प्राकृतिक घटाने पे प्राकृतिक चूंकि नहीं आता, इसलिए घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है। गुणन की संक्रिया में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक गुणा प्राकृतिक प्राकृतिक है, इसलिए गुणन संवरक है। भाग की संक्रिया में भाग करने पे हमें प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती, इसलिए भाग की संक्रिया संवरक नहीं है। इसी तरह हम इसको पूर्ण संख्याओं पे चेक कर लेते हैं दोबारा। हम अगर योग करते हैं तो हमें पूर्ण का पूर्ण में योग करने पे पूर्ण ही मिल रही है, तो योग की संक्रिया संवरक है। भाग की संक्रिया में हमें होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं मिलती, तो ये संवरक नहीं है। गुणा की संक्रिया में भी हमें पूर्ण को पूर्ण से गुणा करने पे पूर्ण मिल रहा है, इसलिए ये संवरक है। लेकिन भाग की संक्रिया में हमें पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पे पूर्ण संख्या जरूरी नहीं मिले, तो इसलिए भाग की संक्रिया भी संवरक नहीं है। अब पूर्णांक के लिए एक बार फिर से चेक करते हैं। तो पूर्णांक के लिए पूर्णांक क्या है, 0 से अनंत, 0, 1, 2 से अनंत इधर, और ऋणात्मक संख्याएं इधर अनंत तक जाती हैं। तो योग की संक्रिया में हमने जब योग किया पूर्णांक का पूर्णांक से हमें पूर्णांक ही मिला, तो हम कह सकते हैं कि योग की संक्रिया संवरक है। घटाने की संक्रिया में भी पूर्णांकों के लिए पूर्णांक को पूर्णांक से घटाने पे पूर्णांक ही चूंकि मिलता है, इसलिए घटाना भी संवरक है। जबकि गुणन की संक्रिया में क्या होगा, दो पूर्णांकों को जब हम गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, तो ये भी संवरक है। लेकिन भाग की संक्रिया में क्या होगा, भाग की संक्रिया में हमें पूर्णांक नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि भाग की संक्रिया पूर्णांकों के लिए भी संवरक नहीं है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए संवरक है, पर घटाने की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। गुणा की संक्रिया संवरक है, जबकि भाग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। तो ये भी हमने पीछे सब चेक किया था प्राकृतिक संख्या के लिए, और फिर हमने चेक किया था पूर्ण संख्या के लिए, और फिर हमने चेक किया था पूर्णांक के लिए। तो पूर्ण संख्याओं के लिए अगर देखें तो योग की संक्रिया संवरक है, घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है, गुणा की संक्रिया संवरक है, और भाग की संक्रिया भी संवरक नहीं है। जबकि पूर्णांकों के लिए जो हमने चेक किया, तो पूर्णांकों के लिए योग की संक्रिया संवरक है, घटाना भी संवरक है, गुणा भी संवरक है, सिर्फ भाग की संक्रिया संवरक नहीं है। तो इस तरीके से हमने जाना कि संवरक नियम कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है। थैंक यू।